स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाना। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्त्री प्रत्यय इसको प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जो पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्दों को किसमें बदलना है, स्त्रीलिंग में बनाने के लिए। जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। किनका, जो पुल्लिंग शब्द है और उसको किसमें बदलना है अपने को, स्त्रीलिंग के अंदर। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, स्त्री प्रत्यय का। उससे पहले अपने जो प्रत्यय पढ़े, कृत प्रत्यय जो पढ़ा, तो जो धातुओं के पीछे लगता है, और एक तद्धित प्रत्यय पढ़ा जो शब्दों के पीछे लगता है, और आज अपन पढ़े जा रहे हो है स्त्री प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा, जो पुल्लिंग शब्द है उनको अपन किस में बनाना है, स्त्रीलिंग के अंदर। तो देखिए जो स्त्री प्रत्यय है बदलने के लिए जो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं उसमें टाप प्रत्यय, एक डाप प्रत्यय होता है, डिप प्रत्यय, और डिस प्रत्यय। देखिए टाप डाप यानी जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यय टाप और निप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय जो महत्वपूर्ण हैं जो अपने पाठ्यक्रम में हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप या डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप डाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है, आ है वो शेष रहता है। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द, अपने को ये ध्यान देना, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जितने भी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और उसमें किसको बदलना अपने को, स्त्रीलिंग के अंदर अपन जो उसको बदलने जाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाना अपने को, टाप या डाप जो प्रत्यय लगेगा, यानी अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का मतलब से अकारांत, अकारांत यानी अंत में जो प्रथम जो पद है, जो शब्द है, उसके बाद में जब ये टाप प्रत्यय जुड़ेगा या डाप प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो उससे पहले अगर अ है यानी अकारांत है, क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। तो ऐसे जो शब्द होंगे उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपन उसके पीछे क्या जोड़ेंगे, डाप, इसका जो शेष रहेगा आ, उसको अपन जोड़ेंगे ना, आ के अंदर आ को जोड़ देंगे। तो आ जुड़ने से स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। तो देखिए
अज धन टाप प्रत्यय, अज धन टाप प्रत्यय। अब अज शब्द है और टाप प्रत्यय है, तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, टाप का क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है, और अकारांत है, यानी अंत वाला शब्द क्या है, अकारांत है। तो यहाँ पर टाप का आ शेष रहता है, तो यहाँ पर अ है तो यहाँ आ हो जाएगा, यानी जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अजा। क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा, अज का अजा, यानी टाप प्रत्यय आ जुड़ने से अजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अश्व धन टाप प्रत्यय, तो क्या होगा, अ टाप का आशेष रहता है तो हो जाएगा आ, तो अश्वा। उसके बाद देखिए वृद्ध धन टाप, तो क्या हो जाएगा, वृद्धा। देखिए सरल धन टाप प्रत्यय, क्या हो गया, सरला। अब अपने को ध्यान रखना है कि जो अकारांत जो पुल्लिंग पद है, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, अ हो, तो उन शब्दों को जो अ है और आगे टाप प्रत्यय से उसको बदलने जाएंगे अपन, तो उसके पीछे अपने को किसमें लगानी, आ की मात्रा लगानी है। अज का अजा हो जाएगा, अश्व का अश्व हो जाएगा, वृद्ध का वृद्ध हो जाएगा, सरल का सरला हो जाएगा। यानी अकारांत जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप या डाप प्रत्यय का अपन प्रयोग करेंगे। तो पहले अभी टाप का, बाद में अपन डाप का प्रत्यय सुनेंगे, और दोनों का ही, टाप और डाप प्रत्यय का दोनों का ही आशेष रहता है, लगभग समान ही है। तो देखिए टाप जो प्रत्यय जुड़ेगा, अपने जो महत्वपूर्ण जो टाप प्रत्यय है उसका अपन को देखना है कि टाप प्रत्यय जुड़ने पर शब्द में क्या परिवर्तन आएगा, यानी उसको स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा। तो देखिए अज अ है, अकारांत पुल्लिंग शब्द देख लीजिए, और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो टाप प्रत्यय का आशेष रहेगा वह अपने को जोड़ना है, तो अपना ये पुल्लिंग शब्द है वह भी बन जाएगा। फिर इसके अंदर एक जो दूसरा नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक का उच्चारण होता है। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसके शब्दों के अंत में क्या आता है, अक। अक का उच्चारण होता है, यानी जो शब्द है और अंत में अपने को उच्चारण करने पर लगता है कि उसमें अक की ध्वनि आ रही है, अक का उच्चारण हो रहा है। तो क से क वर्ण के पहले वाला वर्ण, पहले वाले वर्ण में ई जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ई है वो जुड़ जाएगा। अब देखिए अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है और शब्दों के अंत में क्या है, किसका उच्चारण आ रहा है, अक का उच्चारण। जो शब्द है उसमें अक का उच्चारण आ रहा है, तो जो क है, क वर्ण के पहले, अब देखिए अक का जो क है और क से पहले जो वर्ण होगा, पहले वाले वर्ण में क्या जुड़ जाएगा, ई जोड़ना अपने को, ऋस्व ई जुड़ जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो देखिए
बालक धन टाप प्रत्यय। अब देखिए बालक अक बालक और टाप का आशेष रहता है तो इसका आ हो जाएगा, टाप का आ बालक। तो देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक का उच्चारण होता है। बालक पुल्लिंग शब्द है और उसका उच्चारण किसका हो रहा है? अक का हो रहा है। तो क वर्ण के पहले वाले वर्ण में ई जुड़ जाएगा। जो क से पहले वाला जो वर्ण है, क से पहले वाला जो वर्ण है वह है ल, और उसके अंदर अपने क्या ऋस्व ई की मात्रा है वह जोड़नी है। तो देखिए बालिका, बालिका क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाएंगे तब। अब ई की मात्रा कैसे आई? तो अपने को ध्यान रखना, अ का उच्चारण होता है तो उसके अंदर क से जो पहले वाला वर्ण होगा ल है, उसके अंदर ई की मात्रा वह जुड़ जाएगी, ऋस्व ई की मात्रा वह जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा बालिका। एक उदाहरण देख लीजिए, सेवक धन टाप प्रत्यय, सेवक अक सेवक, अ का उच्चारण आ रहा है तो क से पहले वह है तो उसके अंदर ई की मात्रा जोड़ दीजिए, तो सेविका। है ना, यानी बालक। अ का उच्चारण अपने को देखना है कि शब्दों के अंत में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का उच्चारण आ रहा है। तो क से पहले वाला वर्ण है उसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे तो भी अपने स्त्री प्रत्यय वह बन जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में बदलना। तो टाप प्रत्यय जुड़ने से ये भी हो जाएगा क्या? बालक से बालिका, यानी बालिका कब होगा? जैसे बालक धन टाप तो बालका हो जाता है। अगर इस नियम से अपन देखें तो क्या हो जाता है? बालका हो जाता है। लेकिन जो ये है कि अंत में अ का उच्चारण होता है तो क वर्ण से पहले वाले वर्ण में क्या जुड़ जाएगा? ई जुड़ जाएगा। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे श्रावक धन टाप प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? श्राविका हो जाएगा। ये हो गया श्राविका, है ना। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाना, तो यह था अपने टाप प्रत्यय। तो देखिए टाप का क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। और जो डिप प्रत्यय है इसका बड़ी शेष रहता है, दीर्घ ई, जो बड़ी ई है वह शेष रहता है। तो अपने को ध्यान रखना, जो स्त्री प्रत्यय के अंदर दूसरा है टाप और डिप, जो दो प्रत्यय अपने जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यय वो अपन पढ़ेंगे। तो डिप प्रत्यय का ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। यानी एक तो अपन अकारांत पुल्लिंग यानी आ से अपन स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे पुल्लिंग शब्दों को, और दूसरा है वो इकारांत जो ई जोड़ करके यानी बड़ी जोड़ करके अपन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाएंगे। तो इसके अंदर जो नियम पढ़ लेते हैं, ऋकारांत और नकारांत जो शब्द होंगे तो उसमें डिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो ऋकारांत यानी जो शब्द के अंत में क्या है? री है और अंत में न है, तो उन शब्दों को जब अपन डिप प्रत्यय कर देंगे पुल्लिंग शब्दों को वो स्त्रीलिंग में बन जाएंगे। तो देखिए अब लेते हैं धात्री धन डिप प्रत्यय। तो डिप का बड़ी शेष रहती है। देखिए त्रि, ये री हट जाएगा और त्र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? धात्री, यानी आगे ई है तो री का र हो जाएगा और बड़ी की मात्रा वो जुड़ जाएगी, यानी धात्री। उसी प्रकार देखिए कर्त्री, अभिनेत्र तो अभिनेत्री, क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। अपने को ध्यान रखना है कि ऋकारांत जो शब्द आते हैं यानी अंत में री है तो उसके अंदर बड़ी की मात्रा लगी, डिप प्रत्यय से जोड़ करके जो री के त्र है त्रि है उसका क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा इस तरह से, और उसके अंदर बड़ी की मात्रा वो जुड़ जाएगी। तो धात्री का हो गया धात्री, कर्त्री, अभिनेत्री, इस प्रकार इन जो ऋकारांत शब्द होंगे उसके अंदर। फिर देखिए द्वित्र, सप्सर, त्रिस्र
आदि में डिप प्रत्यय नहीं लगेगा और पितृ में भी नहीं लगेगा। पितृ शब्द आ जाता है तो पितृ नहीं होगा, और ये जो शब्द दिए हुए हैं इसमें भी डिप प्रत्यय नहीं होगा। फिर देखिए कामिन, धन डिप प्रत्यय नकारांत, इन्हें अंत में क्या है, न है, इन्हें नकारांत है और ऋकारांत। तो देखिए नकारांत है, न है अंत में, कामिन, तो डिप का बड़ी शेष रहती हो जाएगा कामिनी। क्या हो जाएगा, कामिनी। उसके बाद देखिए पीरेवादी न, दंडी पीरेवादी न है तो अपने को उसके अंदर बड़ी की मात्रा लगानी अंत में, पीरेवादिनी, इस प्रकार। उसके बाद देखिए जो मतुप प्रत्यय है, मतुप अतुप जो प्रत्यांश शब्दों के वत और अत के बाद में डिप प्रत्यय लगता है। किसके बाद में, वत अत, यानी ये अगर रहते हैं जो शब्द है और उसके अंत में वत है या अत रहता है तो उसमें क्या होगा, डिप प्रत्यय जुड़ेगा और डिप का बड़ी शेष रहती है। तो देखिए श्रीमत तंडिप तो हो जाएगा श्रीमती, श्रीमती, यानी बड़ी की मात्रा जोड़ दी श्रीमती। इसी प्रकार देखिए बलवत्त दंडिप तो बलवती, इस प्रकार से। और फिर अब देखिए यहाँ पर एक अलग से यहाँ लिखा है कि प्रथम व्यवासक शब्दों में जो प्रथम व्यवासक शब्द है वेन उम्र का जो स्टार्ट का जो पड़ाव होता है, स्टार्ट की जो उम्र होती है उसमें अपन कुमार बोलते हैं, तरुण बोलते हैं, तो उन शब्दों में भी डिप प्रत्यय जुड़ करके अपन उसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे। जैसे कुमार धन डिप प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, कुमारी, कुमार का क्या हो जाएगा, कुमारी हो जाएगा। तरुण का तरुणी, बड़ी की मात्रा डिप की बड़ी शेष रहती है वो अपन जोड़ देंगे। तो प्रथम व्यवासक जो शब्द हो, कुमार है, तरुणी, जो स्टार्ट की उम्र की जो होता है, ऐसे शब्द जो स्टार्ट की उम्र को दर्शाते हैं। और मतुप वत और अत जो शेष रहता है, जो मतुप और अतुप प्रत्यय का, तो उसमें भी डिप प्रत्यय जुड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। और नकारांत और ऋकारांत शब्दों से भी अपन अगर करेंगे डिप प्रत्यय तो उसमें भी वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन जाएंगे।